एवरीबॉडी। आज मैं आपको टीच कर रही हूँ टीचिंग ऑफ आर्ट्स। टीचिंग ऑफ आर्ट्स की यूनिट सेकंड अब हमारी चल रही है। यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर सेकंड में आपको टीच कर रही हूँ। यूनिट सेकंड हमारी चल रही है और लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? सेकंड। फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? जो टॉपिक हमारा चल रहा है अभी वो है हमारा मेथड ऑफ आर्ट्स। मेथड ऑफ आर्ट्स, तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है मेथड ऑफ आर्ट का, मेथड ऑफ आर्ट्स तो इसमें जो हमने कल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था टाइप्स ऑफ लाइंस। हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस क्या थी हमारी? उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था टाइप्स ऑफ लाइंस के अंदर कि लाइंस क्या होती हैं, रेखाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं और वह क्या प्रभाव उत्पन्न करती है। तो हमने अब तक यही पढ़ा था कि क्या प्रभाव वह उत्पन्न करती है। तो कल के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ लाइन। लाइंस के प्रकार क्या हैं और कितने प्रकार की होती है ये लाइंस, जैसे कि टेढ़ी रेखा, मोटी रेखा, टेढ़ी रेखा, तिरछी रेखा, पड़ी रेखा, सीधी रेखा और चक्रवाती रेखा, कर्णवत रेखा। तो इस तरीके से हमने रेखाओं के बारे में कल पढ़ा था। तो आज हम उसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। मेथड ऑफ आर्ट्स के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आज हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारा टॉपिक रंग, कलर्स। क्या है हमारा टॉपिक? कलर्स, जो इसका सेकेंड पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मेथड ऑफ आर्ट्स क्या है? कला के तत्व। क्या है मेथड ऑफ आर्ट्स? कला के तत्व। कला के तत्व है क्या? कला के तत्व क्या है? कला के तत्व जो है कि जिस चीज के बिना वो चीज अधूरी है, जैसे कि मानव शरीर जल, वायु, अग्नि, भूमि, इन सबके बिना अधूरा है। ये हमारे तत्व हैं, जिसके बिना वह अधूरा है। तो उसी तरीके से कला के जो तत्व है, कला भी जो है वो अपने तत्वों के बिना अधूरी है। तो उसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा है अपना रेखा और दूसरा पढ़ रहे हैं हम रंग। अब हम पढ़ रहे हैं रंग, कलर्स। रंगों के बारे में तो हमें बहुत अच्छी नॉलेज है। हम हमेशा से ही बोलते हैं ये हरा रंग है, ये पीला रंग है, ये गुलाबी रंग है, ये संतरिया कलर है, नारंगी रंग है, ये लाइट ग्रीन है, ये लाइट ब्लू है। अलग अलग रंगों के बारे में हम अलग अलग हमेशा से बोलते आए हैं, पढ़ते आए हैं। लेकिन क्या हमें ये पता है कि रंग क्या है? कहाँ से आए ये रंग? कहाँ से मिले हमें ये रंग? कहाँ से मिले हैं? इतना तो पता है कि प्रकृति की देन है। इतना तो सबको पता होता है कि प्रकृति की देन है, प्रकृति में ये रंग छुपे हुए हैं। ये तो हम सब जानते हैं। क्या हम ये जानते हैं कि ये रंग कहाँ से आए हैं, कैसे मिले हैं? आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रंग क्या है। रंग प्रकाश का एक गुण है। रंग क्या है? रंग प्रकाश का एक गुण है। और प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य की किरणों से। और प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य की किरणों से। जब सूर्य की किरणें, जब प्रकाश हमें कहीं से दिखते हैं ना कि हमें इस साइड से प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है, तो सूर्य की किरणें हमारे ऊपर आ रही है। जब सूर्य की किरणें किसी वस्तु के ऊपर पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें किसी वस्तु के ऊपर पड़ती हैं, तो वह वस्तु उसकी कुछ किरणों को अवशोषित कर लेती है और कुछ को परावर्तित क्या करती है? परावर्तित करती है। कुछ किरणों को अपने अंदर समेट लेती है और कुछ को क्या करती है? परावर्तित करती है। तो क्या है? जब वह किरणें परावर्तित करती है, जो समेट गई वो समेट गई अपने अंदर, अवशोषित उसने कर लिया। जो परावर्तित करती है वही हमारे अक्षपटल के ऊपर, मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है और वह वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। वह वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। तो क्या कहेंगे कि क्या है? रंग क्या है? रंग प्रकाश का एक गुण होती है जिसका अपना कोई स्थूल अस्तित्व नहीं होता। रंग क्या है? रंग प्रकाश का एक गुण होता है जिसका अपना कोई स्थूल अस्तित्व नहीं होता, जबकि वह सूर्य की प्रकाश की किरणों के अंदर सभी रंग छुपे हुए होते हैं।
सभी रंग उसके अंदर क्या है, सूर्य की किरणों में क्या है, छुपे हुए होते हैं। जब सारे ही रंग हैं हमारे पास तो वस्तु हमें कौन से रंग की दिखाई देगी, सफेद रंग की। इसीलिए सूर्य की किरणें हमें सफेद रंग की दिखाई देती हैं। इसलिए क्या है, सूर्य की किरणें हमें कौन से रंग की दिखाई दे रही है, सफेद रंग की। जैसे ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, मतलब क्या है, जब सूर्य की किरणें इस बोर्ड पर पड़ी तो इस बोर्ड ने क्या किया, उसकी किसी भी किरण को अपने अंदर अवशोषित नहीं किया, सभी के सभी किरणों को परावर्तित कर दिया, वापसी परावर्तित कर दिया। सभी किरणें इसके बाहर जो बेसिक बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, बेसिक बोर्ड जो व्हाइट हमें दिखाई दे रहा है, वो क्या है, क्या किया उसने, सभी की सभी किरणों को अपने अंदर अवशोषित, किसी भी किरण को अपने अंदर अवशोषित नहीं किया, सभी किरणों को परावर्तित कर दिया। तो जब सारी ही किरणें हमारे पास बाहर वापस आ गई, परावर्तन के लिए आ गई, तो वह वस्तु हमें कौन सी रंग की दिखाई दे रही है, व्हाइट कलर की, सफेद रंग की। वह वस्तु हमें कौन से रंग की दिखाई दे रही है, सफेद रंग। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसे आगे क्या पढ़ेंगे। अब हमें पता चल गया कि रंग क्या है, रंग प्रकाश का एक गुण होता है जो सूर्य की किरणों के अंदर छुपी हुई होती है। और क्या हम ये रंग सूर्य की किरणों में हमें कभी दिखाई दिए हैं? हाँ, ये रंग हमें सूर्य की किरणों के, हमें आकाश में बादलों से जब वो टकरा जाते हैं तब इंद्रधनुष बनता है। उस इंद्रधनुष में हमें वो सातों रंग दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। सभी कहते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और ये बात सच भी है कि इंद्रधनुष में 7 रंग है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने इस चीज को माना है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं और उसके अंदर मूल कितने रंग होते हैं, कौन कौन से रंगों को मिलकर वो रंग बने हैं, और क्या सिर्फ इंद्रधनुष में 7 ही रंग हैं या उसमें और भी बहुत सारे रंग छुपे हुए हैं। तो आज हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इंद्रधनुष में हम देखते हैं, ये बताओ कि प्रकाश जो है सूर्य की किरणों से मिलता है, पर आजकल लाइट के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रकाश, नकली प्रकाश हमने बना लिया है। वैज्ञानिकों ने इस चीज को ढूंढा है और बनाया है। क्या हम इस प्रकाश के द्वारा भी इंद्रधनुष वाले उन रंगों को देख सकते हैं? हाँ, हम इन रंगों को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? एक साइड से अगर लाइट की रोशनी आ रही है और बीच में क्या है, एक साइड पे पर्दे को रखा जाए, एक साइड पर पर्दा लगाया जाए और दूसरी साइड पे क्या किया जाए, बीच में एक प्रिज्म को रखा जाए। अगर लाइट की किरणें प्रिज्म पर पड़ेगी तो उसकी रिफ्लेक्शन क्या होगा, उस पर्दे पर पड़ेगी, और जब उस पर्दे पे पड़ेगी तो वो क्या है, इंद्रधनुष के 7 रंग हमें दिखाई देंगे। आप सभी ने इन बादलों के टाइम पर, बारिश के टाइम पर इंद्रधनुष बनता हुआ देखा होगा। जब सूर्य की किरण बादलों से टकरा गई, उस वस्तु से टकरा गई, तो वो रंग हमें बनते हुए वहां पर नजर आई कि इस तरीके से रंग बन रहे हैं। जैसे कि सूरज की किरणों ने इस वस्तु पर, सपोज ये हाथ में एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर टकराई, इसके ऊपर टकराई, तो क्या हुआ, इन्हें क्या किया, कुछ किरणों को अवशोषित कर लिया और कुछ को परावर्तित कर लिया। जिन किरणों को उसने अवशोषित कर लिया, अपने अंदर समा लिया, वह वस्तु हमारी कौन सी हो गई, अवशोषित कर लिया, वो कोई रंग की नहीं है। जो बच गए रंग उनको परावर्तित किया और वही हमारे अक्षपटल पर हमें दिखाई दिया, हमारी आंखों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा और वह वस्तु हमें उस रंग की दिखाई पड़ी। कई बार हमने ऐसा भी नोट किया है कि जैसे कुछ रंगों की वस्तुएं अलग अलग रोशनी, जब रात की लाइटिंग हम अलग अलग रंगों की कर देते हैं, या हम जो व्हाइट रोशनी होती है हमारी लाइट की, ट्यूब्स की रोशनी होती है, नकली रोशनी जो हमने कृत्रिम बनाई हुई है, उसके ऊपर हम कोई अलग रंग का लिफाफा चढ़ा देते हैं, कागज चढ़ा देते हैं, कभी लाल रंग का, कभी पीले रंग का, कभी किसी रंग का। तो जो रंग हमें जिस रंग के होते हैं वो भी हमें क्या होता है, अलग रंग के दिखाई देने लगते हैं। हमने ये चीज भी नोट की होगी। तो उसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम लड़ियां देखते हैं दीवारी पे, जो लड़ियां बनी हुई होती है, क्या होता है, पीले रंग का उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा देते हैं उस व्हाइट बल्ब के ऊपर, तो पीली दिखाई देती है। लाल रंग का उसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो वो लाल रंग की दिखाई दे रही होती है। हरे रंग का चढ़ा देते हैं तो हरे रंग की दिखाई दे रही होती है। लाइट तो पीछे से वही की वही आ रही है ना, आगे जो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट है वो क्या किया, अलग अलग कर दिया गया और इस तरीके से ये रंग हमें मिली है। रंग कहाँ से मिली है, सूर्य की
किरणों से, सूर्य के प्रकाश से। रंग कहाँ से मिले हैं? सूर्य के प्रकाश से। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ रहे हैं। और ये रंग कौन से हैं? इंद्रधनुष से ये रंग हमें कैसे मिले हैं, अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कौन से रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कुछ इस तरीके से इंद्रधनुष बनाया जाता है और जिसमें 7 रंग होते हैं। सबसे ऊपर का रंग कौन सा होता है? लाल रंग, जिसको हम विभ्योग नाम से भी जानते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों को विभ्योग, VI, इसको नीचे से स्टार्ट किया जाता है, VI B G Y O R, विभ्योग। विभ्योग क्या है? VI B G Y O R, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। कौन कौन से रंग होंगे इसके अंदर? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये है विभ्योग के रंग, जिसकी हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ। लाल, अगर हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, बैंगनी, पराबैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नारंगी और लाल, ये कौन से हमारे इंद्रधनुष के रंग जब हमें दिखाई देते हैं तो वो हमें इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो हम इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि इंद्रधनुष में और भी बहुत सारे रंग छुपे हुए होते हैं। और इंद्रधनुष में जो मूल रंग है वो कितने हैं? सिर्फ 3 ही हैं। मूल रंग कितने हैं? सिर्फ 3 ही हैं। तो किस तरीके से है उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि रंग कितने प्रकार के होते हैं। रंग कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्राथमिक श्रेणी के रंग। पहले कौन से हमारे? प्राथमिक श्रेणी के रंग, प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर क्या होता है? प्राथमिक श्रेणी के रंग। कौन से हैं प्राथमिक श्रेणी के रंग? हमारे 3 रंग होते हैं। ये कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कहाँ से मिलते हैं? किन रंगों के मिक्सचर से बनाए जाते हैं? ये क्वेश्चनिंग होती है हमारे ऊपर काफी। प्राथमिक श्रेणी के जो रंग हैं वो 3 हैं। वो किसी भी 2 रंगों को बनाकर नहीं बनते। वो किसी भी 2 रंगों को मिलाकर नहीं बनते। ये मूल रंग होते हैं जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होते हैं। क्या है? ये मूल रंग होते हैं जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कौन से रंग होते हैं? प्राइमरी कलर्स। कौन से रंग होते हैं ये? प्राइमरी कलर्स। ये रंग कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू, एंड येलो। कौन कौन से हैं ये? रेड, ब्लू एंड येलो। ये 3 रंग ऐसे हैं जो किन्हीं 2 रंगों के मिश्रण से नहीं बने, डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त हुए हैं हमें ये 3 रंग। इनको किसी भी 2 रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। तो इसे हम कौन से रंग कहते हैं? प्राथमिक श्रेणी के रंग, मतलब प्राइमरी कलर्स। कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू एंड येलो। कौन कौन से हैं ये? रेड, ब्लू एंड येलो। रेड, ब्लू एंड येलो। तो इसी तरीके से आ जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकेंडरी कलर्स, द्वितीय श्रेणी के रंग। प्राथमिक श्रेणी के रंग क्या थे? जिनको किन्हीं 2 रंगों के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता था। हमारे पास जो प्रकृति की देन है वो मूल 3 ही रंग है। ये जो हमारे पास प्रकृति की देन है हमें जो, वो कौन से रंग है? मूल 3 ही रंग है। इन्हीं से मिलकर बाकी के जितने भी रंग हमें मिले हैं वो सारे रंग क्या है? इनके मिक्सचर से हमें बने। इनके मिलाने से ही हमें ये 3 रंग प्राप्त होंगे। ये कौन कौन से होंगे वो मैं अब आपके आगे बता रही हूँ। सेकेंडरी कलर्स। अब हम कौन से पॉइंट पे हैं? सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स क्या है? सेकेंडरी कलर्स क्या है? द्वितीय श्रेणी के रंग। पहला हुआ प्रथम श्रेणी के रंग, पहली सीढ़ी हमने चढ़ ली, जो मूल रंग थे। अब हम
तृतीय श्रेणी का रंग बनेगा। क्या है? जब दो प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाया जाएगा तो तृतीय श्रेणी का रंग बनेगा। लेकिन जब दो प्राथमिक रंगों को कम ज्यादा की श्रेणी में मिला के बना दिया जाए कि हमने रेड कलर की जगह डाल दिया, ब्लू कम डाल दिया, तो द्वितीय श्रेणी का रंग नहीं बनेगा। वो तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, पंचम श्रेणी, किसी भी श्रेणी का रंग हो सकता है। वो कौन सी श्रेणी का रंग हो सकता है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, किसी भी श्रेणी का वो रंग हो सकता है। तो हमने क्या करा है? रेड, ब्लू एंड येलो जो हमारे प्राथमिक श्रेणी के रंग है, इनको बराबर मात्रा में, किसी दो रंगों को बराबर मात्रा में मिलाना है, तीन को नहीं मिलाना। तीन रंगों को नहीं मिलाना, किन्हीं दो रंगों को बराबर मात्रा में अगर हम मिलाएंगे तो हमारा कौन सा रंग बनेगा? द्वितीय श्रेणी का रंग। वो हमारा कौन सा होगा? कौन सा होगा? अलग से नया रंग बनेगा। वो कौन से होंगे? वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से होंगे। जैसे मैं आपको व्हील में बता रही हूँ, हमारे पास शुरू में कितने रंग हैं? तीन रंग। तो मैं इस व्हील को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। तीन रंग। कौन कौन से हैं वो रंग हमारे पास? प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड, ब्लू और येलो। रेड, ब्लू एंड येलो, यही है ना हमारे पास तीन प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड, ब्लू एंड येलो। जब दो प्राइमरी कलर्स को बराबर मात्रा में मिलाया जाएगा तो द्वितीय श्रेणी का रंग बनेगा। वो कौन सा बनेगा? अब हम बराबर मात्रा में मिलाए तो कौन सा बनेगा? रेड प्लस ब्लू, रेड प्लस येलो, ब्लू प्लस कौन सा बच गया हमारे पास? येलो। तो अब हमारे पास जो रंग बच रहे हैं वो कौन से हैं? तृतीय श्रेणी के जो रंग है हमारे पास वो कौन से बच रहे हैं? बताइए। जब लाल और नीला, रेड प्लस ब्लू, लाल और नीला, जब लाल भी डार्क कलर है और नीला भी डार्क कलर है, दोनों को जब हम बराबर मात्रा में बनाएंगे तो हमारे पास रंग बनेगा वॉयलेट। तो हमारे पास कौन सा रंग बनेगा? वॉयलेट। वॉयलेट। बैंगनी रंग, कौन सा रंग बनेगा हमारे पास? बैंगनी रंग। बैंगनी रंग कौन सा है हमारे? लाल और नीले रंग को जब मिलाया जाएगा, ये दोनों ही डार्क कलर है, रेड भी और ब्लू भी। जो पीला रंग होता है वो किसी भी रंग की रंगत को थोड़ा सा हल्का कर देता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। लाल और नीले रंग को जब मिलाओगे तो आपके पास कौन सा रंग बन रहा है? वॉयलेट, बैंगनी रंग। लाल और पीले को जब आप मिलाओगे, लाल और पीले रंग को जब आप बराबर मात्रा में मिलाओगे, लाल रंग, पीला रंग जो होता है वो किसी भी रंग की रंगत को थोड़ा सा हल्का कर देता है, थोड़ा हल्का रंग कर देता है। तो कौन सा होगा? येलो कलर रेड में मिलाओगे तो कौन सा कलर बनेगा? ऑरेंज। कौन सा कलर बनेगा? ऑरेंज। ऑरेंज। नारंगी रंग, कौन सा रंग है ये? नारंगी रंग। तीसरा कौन सा है? ये ब्लू प्लस येलो। ब्लू प्लस येलो। येलो इसके रंग की शेड को बिल्कुल ही चेंज कर देगा, ब्लू की शेड को। कौन सा रंग बनेगा? ग्रीन। कौन सा रंग बनेगा? ग्रीन। कौन सा रंग बन रहा है हमारा? ग्रीन। तो क्या ये हमें क्लियर हो गए हैं सारे पॉइंट्स? रेड प्लस ब्लू, लाल और नीले रंग को मिलाओगे, जब दो प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में हमने मिलाया तो तीसरा रंग हमारे पास बन गया। तो तीसरा रंग क्या है हमारे पास? बन गया। और वो किस तरीके से बन गया हमारे पास वो तीसरा रंग? जैसे हमारे पास तीन कलर थे, हमारे पास पहले रेड, ब्लू और येलो। रेड और ब्लू को मिक्स किया तो कौन सा बना? वॉयलेट। ब्लू और येलो को मिक्स किया तो कौन सा बना? ग्रीन। रेड और येलो को मिक्स किया तो कौन सा बना हमारा? रेड और येलो को मिक्स करने के बाद
चलते हैं। इस तरीके से क्या है, ये रंग हमारे बराबर मात्रा में चलते हैं। तो अब इससे आगे की अगर हम बढ़ते हैं, अब तक हमने पढ़ा है प्राइमरी कलर प्राथमिक श्रेणी के रंग, सेकेंडरी कलर द्वितीय श्रेणी के रंग, टर्सरी कलर तृतीय श्रेणी के रंग। कौन सा पढ़ा हमने? टर्सरी कलर तृतीय श्रेणी के रंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से हैं? तृतीय श्रेणी के रंग। प्रथम और द्वितीय श्रेणी तो सबको समझ आ गई है, अब तृतीय श्रेणी थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसके अंदर जो रंग बन रहे हैं वो कौन से रंग बन रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अब कैसे बन रहे हैं। टर्सरी कलर तृतीय श्रेणी का रंग कैसे बनता है? जब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी और एक सेकेंडरी इन दोनों को अगर हम बराबर मात्रा में मिक्स करते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को बराबर मात्रा में अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो हमारा कौन सा शेड बन रहा है? तृतीय श्रेणी के रंग। कौन सी शेड बन रही है हमारे? तृतीय श्रेणी के रंग। अब हमारे कौन सी श्रेणी के रंग बनेंगे? अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो कौन सा बन रहा है हमारा? ये कलर बन रहा है। इन दोनों को मिक्स करके ला रहे हो तो कौन सा कलर बन रहा है? ये कलर हमारा बन रहा है तृतीय श्रेणी के रंग। तृतीय श्रेणी के रंग क्या है? अब मैं आपको व्हील की हेल्प से बताऊंगी कि पहले तो हमारे पास 3 रंग थे, तो हमने इसके 3 ही बॉक्स किए थे। फिर हमारे पास क्या हुआ? हर बॉक्स की क्या हुआ? 3 हमारे पास सेकेंडरी कलर्स बन गए, तो उन 2 को मिलाते गए और बीच में एक शेड हमारे पास बनता गया। अब हम नए आगे की तरफ चल रहे हैं। इसमें अब हम बनाएंगे टर्सरी कलर्स। टर्सरी कलर्स हम इसके अंदर बनाने जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसका एक व्हील बना दिया है। इस व्हील की हेल्प से हम आगे बनाएंगे कि कहां पर कौन सा रंग बनेगा और किस तरीके से बनेगा। जैसे हम प्राइमरी कलर्स ले रहे हैं, हमने इसके शेप को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो मैंने इसकी शेप को थोड़ा सा बाहर की तरफ बढ़ा दिया है। प्राइमरी कलर 3 बॉक्सेस को छोड़कर फिर मैंने एक और प्राइमरी कलर लिया है। 3 बॉक्सेस को छोड़कर मैंने एक और फिर प्राइमरी कलर्स को इसके अंदर व्हील के अंदर डिवाइड किया है कि प्राइमरी कलर्स कहाँ है। तो प्राइमरी कलर्स का हमें पता चल गया कि कौन कौन से हैं हमारे? रेड, ब्लू एंड येलो। कौन से थे हमारे? रेड, ब्लू और थर्ड कौन सा था? येलो। क्या हमें ये क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट हमारे क्लियर है? तो जब हमने सेकेंडरी कलर्स बनाए थे, लाल और इसको जब बराबर मात्रा में मिलाया गया था तो हमारे पास सेकेंडरी कलर्स बना था। तो हमने क्या किया, इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया था। इस पॉइंट पे हम भरेंगे इस रंग को, इसकी शेप को हम चेंज कर देते हैं इस तरीके से। वो हमारी मर्जी है कि हम शेप को किस तरीके से चेंज कर रही हैं, इस तरीके। लाल और पीले को जब मिलाया था तो कौन सा बना था? ऑरेंज। ब्लू और येलो को मिलाया था तो कौन सा बना था हमारा? ग्रीन। रेड और ब्लू को मिलाया था तो कौन सा बना था हमारा? वॉयलेट। यहाँ तक हम प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के लिए क्लियर है कि प्राइमरी कलर्स कौन से हैं और सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं। तीसरी शेप हमारे पास ऑलरेडी बची रह गई है, चाहे तो हम इस शेप को भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कि आप उसको कोई भी एक शेप दे सकते हो जिसकी टर्सरी की शेप हमारी अलग से हो जाए। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है कि प्राइमरी कलर्स क्या है, सेकेंडरी कलर्स क्या है और टर्सरी कलर्स क्या है। जब दो, एक प्राथमिक और एक सेकेंडरी। अब हमारे पास जो यहाँ रंग बचे हुए हैं, रेड प्लस ऑरेंज, ऑरेंज प्लस येलो, येलो प्लस ग्रीन, ग्रीन प्लस ब्लू, ब्लू प्लस वॉयलेट, इनके बीच में जो रंग बनेंगे वो कौन से होंगे हमारे?
रंग होंगे। कौन से होंगे वो? तृतीय श्रेणी के रंग होंगे। और वो तृतीय श्रेणी कौन सी है हमारी, अब जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि तृतीय श्रेणी के रंग कौन से बनेंगे। रेड और ऑरेंज को जब हम बराबर मात्रा में मिक्स करेंगे, रेड और ऑरेंज को जब हम बराबर मात्रा में मिक्स करेंगे तो कौन सा रंग हमारा बनेगा? टैन, TAN, टैन, TAN, टैन। हिंदी में इसको बोलते हैं तेज लाल रंग। कौन सा रंग है हमारा? तेज लाल रंग। तेज लाल रंग कौन सा होता है? जब हम लाल रंग को देखते हैं और जिसमें अगर थोड़ा सा तेजपन दिखाई देता है कि थोड़ा सा आंखों को चुभने वाला रंग, थोड़ा सा तीखेपन वाला लाल रंग, तो वो कौन सा शेड होता है आपका? टैन, TAN, टैन। ऑरेंज और येलो को जब आप मिलाओगे तो आपका शेड बनेगा टेंजनाइन शेड, हल्का नारंगी रंग। नारंगी रंग को थोड़ा सा और हल्का कर देगा येलो कलर, तो कौन सा बनेगा? टेंजनाइन, TANGNAIN, टेंजनाइन शेड, हल्का नारंगी रंग, जिसे हम कौन सा रंग बोलेंगे? हल्का नारंगी रंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है येलो प्लस ग्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास येलो प्लस ग्रीन। येलो कलर कौन सा है हमारा? पीला रंग। ग्रीन कलर हरा रंग। येलो कलर हमेशा जो होता है हरा पीला रंग, उसकी रंगत को, दूसरे रंग की रंगत को हल्का करता है। तो यहाँ कौन सा बनेगा? लेमन ग्रीन। यहाँ कौन सा रंग बनेगा? लेमन ग्रीन, LEMON, ग्रीन, GREEN, ग्रीन। लेमन ग्रीन कौन सा शेड हमारा बन रहा है? लेमन ग्रीन, हल्का हरा रंग। कौन सा शेड हमारा बन रहा है? हल्का हरा रंग। इसी तरीके से ग्रीन और ब्लू को जब हम मिक्स करेंगे, क्या है? ग्रीन कलर हरा रंग और ब्लू कलर डार्क। ब्लू भी डार्क है, ग्रीन भी डार्क है। क्या है? ब्लू भी डार्क है, ग्रीन भी डार्क है। ये तो हमें क्लियर है अच्छे से कि ब्लू भी डार्क है, ग्रीन भी डार्क है, दोनों ही डार्क है। तो यहाँ पर जो रंग बनेगा वो डार्क ही कलर बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा हमारा जो रंग बनेगा टार्गिश ब्लू। टार्गिश ब्लू, तेज नीला हरा भी इसको कहा जा सकता है। क्या बोल सकते हैं? तेज हरा नीला या नीला हरा भी कह सकते हैं। इन दोनों का ही रंगों को वो तेज एक रंग नया बना देती है। यहाँ पर वो मुझे कलर दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो मैं आपको दिखा देती इसका सैंपल। जब इस कलर को बनाओगे तो आपको पता चलेगा ये कौन सा रंग है। टार्गिश, TAR, टार्गिश ब्लू। अब हमारे पास है वॉयलेट और ब्लू। अब हमारे पास क्या है? वॉयलेट और ब्लू। वॉयलेट बैंगनी रंग और नीला रंग। बैंगनी और नीले को जब हम मिलाएंगे तो कौन सा शेड बनेगा? परा बैंगनी, इंडिगो। परा बैंगनी, इंडिगो। इंडिगो कौन सा शेड हमारा बन रहा है? इंडिगो। रेड प्लस वॉयलेट। रेड लाल रंग के अंदर जब वॉयलेट कलर को मिलाया जाएगा तो कलर बनेगा हमारा मेहरून कलर। कौन सा